आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का संकल्प लेकर रखा जाता है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसके बाद देवशयनी एकादशी का व्रत पड़ता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चौमासा या चतुर्मास कहा जाता है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस वर्ष में योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा तथा पारण 6 जुलाई को किया जाएगा। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के कहने पर किया था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा कहता हूँ। एक बार की बात है जब स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था, प्रतिदिन नियमित रूप से शिव आराधना करता था। उसका हेम नाम का एक माली था जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की विशालाक्षी नाम की बहुत सुंदर पत्नी थी, जिसके सौंदर्य पर माली आसक्त रहता था। एक दिन प्रातःकाल हेम माली मानसरोवर से फूल तो तोड़ लाया, परंतु घर पर अपनी स्वरूपवती स्त्री से कामसक्त होकर दोपहर तक राजा के यहाँ नहीं पहुँचा। राजा कुबेर को पूजा के लिए विलंब हो गया। विलंब के कारण जानकर कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया। कुबेर ने कहा कि तुमने ईश्वर भक्ति से ज़्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग से कष्ट भोगोगे। कुबेर के श्राप से फलित होते ही माली हेम धरती पर आ गिरा। उसे कुष्ठ रोग हो गया। उसकी स्त्री भी चली गई। हेम वर्षों तक पृथ्वी पर अनेक कष्ट सहता रहा। एक दिन उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई और अपने पश्चाताप का मार्ग पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महात्म्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु को समर्पित ये योगिनी एकादशी का व्रत तुम्हारे समस्त पापों को समाप्त कर देगा और तुम पुनः भागवत कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। हेममाली ने पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। ये थी हमारी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्तिभाव से श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं और व्रत कथा का पाठ करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो श्री हरि की शरण को प्राप्त करता है।